Hello students, this is Deepshikha. Welcome back to my YouTube channel Alpha Square and today's my topic is atomic structure model. देखिए क्लासिकल हमने पढ़ चुके हैं। मैंने जितनी लास्ट वीडियोस बनाई हैं उसमें क्लासिकल मॉडल को ही मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैंने एक डायरेक्ट जंप लिया और मैंने क्वांटम नंबर बढ़ा दिया। अब आप पूछ भी सकते थे मैम ये क्वांटम कैसे एकदम आ गया है। तो वो क्वांटम आता है जब हम स्टडी कर लेते हैं मॉडर्न जो हमारा एटॉमिक मॉडल था उससे। कैसे? देखिए क्लासिकल मॉडल एंड एटॉमिक जो हमारा क्वांटम मॉडल थे वो उनमें कुछ नए साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो चुके थे। कौन कौन से? क्लासिकल मॉडल्स के हमें पता है साइंटिस्ट कौन कौन से हैं कि सबसे पहले हमारे पास जॉन डाल्टन सर है। मैं उनके नेम लिख देती हूँ, जैसे जॉन डाल्टन सर थे हमारे सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास उसके जॉन डाल्टन सर के बाद जो एटॉमिक के बाद में हमारे पास आए थॉमसन सर। देखिए उसके बीच में ना जो साइंटिस्ट है मैं उनके बारे में नहीं लिखूंगी क्योंकि जो मेन साइंटिस्ट है उन्हीं को हमें पढ़ना पड़ता है। फिर आए रदरफोर्ड सर, इनके एटॉमिक मॉडल के नाम पता है हमें, इनका तो एटम ही बताया था इन्होंने, जॉन डाल्टन सर ने। थॉमसन सर ने प्लम पुडिंग या वाटरमेलन का मॉडल दिया था। रदरफोर्ड सर ने अल्फा स्कैटरिंग करके न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया था। रदरफोर्ड सर के बाद हमारे पास में आए बोहर सर। बोहर सर के बाद हमारे पास आए सोमरफेल्ड सर। सोमरफेल्ड सर ने कहाँ तक, देखिए सोमरफेल्ड में क्वांटाइजेशन कंडीशन आती है, ठीक है, मैं उससे डिनाई नहीं करती हूँ। तो सोमरफेल्ड का जो मॉडल था वो 1919 में इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया था। 1919 तक ये वाला मॉडल बहुत वैलिड रहा, लेकिन वहीं कुछ और साइंटिस्ट अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन को ना, ये सभी के सभी साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन को एज पार्टिकल काउंट कर रहे थे कि ये पार्टिकल है। लेकिन वहीं सोमरफेल्ड सर के बाद में डी ब्रॉगले सर आए थे 1924 में। इन सब की डेट आई थिंक मुझे मतलब आपको याद हो चुकी होगी, ये 1808 में आए थे जिन्होंने प्रेजेंट किया। थॉमसन सर 1897 में, रदरफोर्ड सर 1911 में, बोहर सर 1912 में, सोमरफेल्ड सर 1919 में, अब डी ब्रोगले सर 1924 में। डी ब्रोगले सर ने थोड़ा सा ये बताया, थोड़ा नहीं अपना पूरा जो माइंड कॉन्सेप्ट बता दिया था कि ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर शो करता है। इट मीन्स कि ये वेव की तरह भी है और ये पार्टिकल की तरह भी है। अब पार्टिकल था ये तो हमें पता चल रहा था, उसका मास वगैरह था, लेकिन वेव है इसके बारे में कोई कोई वैलिड रीजन नहीं था। तो इनके ही स्टूडेंट थे डेविसन एंड जर्मर। ये इन्होंने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया। अभी उस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगी, बट डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कर दिया था। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन किसका होता है हमने लाइट्स में पढ़ा होगा, हमने पीछे वीडियोस जो भी हम मतलब स्टडी कर रहे हैं लाइट वाले चैप्टर में देखा होगा हमने कि डिफ्रैक्शन होता है वेव्स का। तो इस वजह से जो डी ब्रॉगले सर है उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों की तरह वर्क करता है। जैसे कि अब कब हम बोल रहे थे कि ये तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, इन सभी के अकॉर्डिंग सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वो तो जॉन डाल्टन थॉमसन सर अलग बात है, बट रदरफोर्ड बोहर सर और सोमरफेल्ड ने बोल दिया था नहीं, कुछ तो ऐसा है उनके अंदर कि वो क्वांटाइजेशन कंडीशन शो करते हैं। तो वहीं डी ब्रोगले की एक बहुत फेमस सा डायग्राम हमें शो होता है कि सर्कुलर ऑर्बिट तो है, लेकिन वहीं उन्होंने बोल दिया कि वो पार्टिकल नहीं वेव की तरह शो मतलब
परफॉर्म करते हैं, तो एक वेव की तरह उन्होंने अपना उस सर्कुलर ऑर्बिट में रास्ता बनाया उनका। अब देखिए, दो तरह के उन्होंने रास्ते बनाए, दो तरह का पाथ बनाया। एक तो स्टेशनरी, मतलब कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एक तरीके से एंड हो गया, तो मतलब वो वहीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता जाएगा। एक नॉन स्टेशनरी की, मतलब उसका एंड नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि सर्कुलर है और वो ऐसे, तो अब दूसरा अपना नया पाथ बनाएगा। ये बहुत फेमस डी ब्रोगली के दो डायग्राम हैं, मतलब अगर हम बुक में ओपन करके देखते हैं तो हमें ये डायग्राम्स मिलते हैं। तो डी ब्रोगली ने बोला कि वेव और पार्टिकल है, कौन? इलेक्ट्रॉन, ड्वेल नेचर है। अब उसी में ही आ जाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने बोला, जैसे बोहर सर ने बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, बोहर सर के अकॉर्डिंग उन्होंने वेलोसिटी एंड रेडियस दोनों फाइंड आउट कर ली थी। वहीं हाइजेनबर्ग ने बताया कि एक ही टाइम पे एक तो उसकी जो पोजीशन है और एक उसका जो मोमेंटम है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक ही टाइम पे उसकी पोजीशन एंड उसका मोमेंटम, वी नो कि ये मोमेंटम है। अब डी ब्रोगली सर की एक ये वाली चीज फेमस है, स्टेशनरी पाथ एंड नॉन स्टेशनरी पाथ। एंड सेकंड कि उन्होंने एक इक्वेशन भी या एक इनकी लैम्डा, क्योंकि ये एक वेव है, वेव बताया, तो वेव की तो हमें पता है कि लैम्डा होती है। इन्होंने बोला लैम्डा जो है h/p के इक्वल होगी, h/p के इक्वल होगी, और p यहाँ पे है मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, mv। तो ये डी ब्रोगली सर थे। और अब हम हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ ने काउंट किया, और उन्होंने बोला कि पोजीशन मोमेंटम इज डायरेक्टली, मतलब ग्रेटर देन रहेगा या इक्वल टू रहेगा h/4 के। अब ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज की वीडियो में इतना ही कि हम कहाँ, मतलब क्लासिकल थ्योरी से क्वांटम थ्योरी में किन साइंटिस्ट की हेल्प से एंटर कर चुके थे। और वो ही अब देखिए क्वांटम क्या है, क्वांटम थ्योरी क्या है। क्वांटम थ्योरी बताती है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में घूमते हैं, ठीक है, और वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में घूमते हैं, ये क्वांटम थ्योरी बताती है। और इसीलिए हमने क्वांटम नंबर्स को पढ़ा, वो भी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक पहुंच रहे हैं। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर एक नया एंटर किया तो वो कहाँ पे जाएगा। अब देखिए एटम अकेले मतलब एग्जिस्टेंस उसकी अकेले की तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं चिपक के जरूर रहेगा, मतलब वो बॉन्ड बना के रहेगा, तभी हमारे पास इतने सारे सब्सटेंस है, मटेरियल्स है, ठीक है। वो एक अलग इसीलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है, फिलहाल तो हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं पीरियोडिसिटी ही पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे जो नेक्स्ट है वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग्स ही है, मतलब बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं हमारे एटम्स। तो अगर आपको कंटिन्यू मुझसे मतलब पढ़ना है और आपको मेरे टीचिंग स्किल अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो। तो ये था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल। हम मॉडल में एंट्री कर चुके हैं और मैंने आपको क्वांटम नंबर पढ़ा चुकी हूँ मैं। अगर जिसने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो ओवरऑल डी ब्रोगली सर का जो था इलेक्ट्रॉन वेव है, पार्टिकल है, और ये स्टेशन, देखिए इसको बोलते हैं इन फेज, ये होता है आउट ऑफ फेज, इन फेज, आउट फेज। और ये स्टेशनरी वेव्स, ये नॉन स्टेशनरी वेव। ओवरऑल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, पूछते हैं, ठीक है।
Till then, take care. Bye bye. Thank you.